वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। साधु सन्यासी अलग अलग रंग, काले, सफ़ेद, केसरिया, भगवा, गेरुआ या नारंगी रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? हिंदू धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। यह सनातन धर्म है जो मानव इतिहास की शुरुआत से ही प्रचलित माना जाता है। अलग अलग संस्कृतियाँ और मान्यताओं का यह मिलाप 500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुआ। इससे पहले 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व का समय वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद इसी काल में लिखे गए थे। कई सदियों तक वेद, यज्ञ, पूजन और धार्मिक अनुष्ठानों ने हिंदू धर्म को भारतीय उपमहाद्वीप में पूरी तरह से फैला दिया, लेकिन अन्य मान्यताओं और संस्कृतियों के जुड़ते जाने के चलते हिंदू धर्म में कोई एक धुरी नहीं रह गई थी जिसे पकड़कर धर्म को मानने वाले जीवन यापन करते। बदलते समय के साथ धर्म का अस्तित्व फीका पड़ने लगा और लोग बुरे कर्मों में लिप्त होने लगे। ऐसे ही दौर में जन्म हुआ अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि शंकराचार्य का। साल 788 में जन्मे शंकराचार्य ने देश भर में घूम घूम कर हिंदू धर्म की चेतना को फिर से जगाया। उन्होंने देश के चारों ओर 4 मठों की स्थापना की: गोवर्धन मठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। शंकराचार्य ने देखा कि सिर्फ पूजा पाठ से ही धर्म का विकास और प्रसार नहीं हो सकता। उस दौर में देश को समय समय पर कई आक्रमणकारियों का सामना भी करना पड़ता था। इसीलिए शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों और संतों को शारीरिक श्रम और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि कसरत और कुश्ती की शिक्षा लेने से मन भी मजबूत होता है। इसलिए साधुओं के लिए ऐसे मठ बनाए गए जहां कसरत के साथ ही उन्हें युद्ध स्तर की शिक्षा भी दी जा सके। यहीं से शुरुआत हुई अलग अलग अखाड़ों की। असल में अखाड़ा शब्द का संदर्भ मल्ल युद्ध या कुश्ती होने वाली जगह से जोड़ा जाता है, लेकिन समय के साथ साधुओं का अखाड़ा शास्त्रार्थ, बहस और धार्मिक विचार विमर्श का केंद्र बनता गया। शंकराचार्य ने 7 ऐसे ही अखाड़ों की स्थापना खुद की थी। ये अखाड़े थे महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अटल, आवाहन, अग्नि और आनंद। इन अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य देश के प्राचीन मंदिरों और धार्मिक लोगों को अन्य धर्मों के आक्रमणकारियों से बचाना था। इन अखाड़ों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इनमें से कुछ अखाड़े शैव मान्यताओं को मानने वाले हैं, कुछ वैष्णव हैं और कुछ उदासीन। यह अखाड़े कुंभ और महाकुंभ के मेलों में स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। इनमें से कुछ साधु नागा होते हैं, यानी शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं पहनते। वहीं अधिकतर साधु आपको भगवा रंग के कपड़ों में लिपटे और कुछ अलग रंगों और वेशभूषा वाले साधु दिखेंगे। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूं कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है। हैंस सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक प्रेजेंट रहें। भगवा रंग ऊर्जा और प्रगति का रंग माना जाता है। शाक्य और शैव साधु भगवा रंग के ही कपड़े पहनते हैं। यह रंग पहनने से मन शांत रहता है और पूजा पाठ में लगा रहता है। भगवा कपड़े पहनने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। जैन साधुओं में दिगंबर और श्वेतांबर 2 प्रकार के होते हैं। दिगंबर साधु बिना कपड़ों के ही रहते हैं।
इसका अर्थ है कि उन्होंने सभी भौतिक चीज़ों का त्याग दिया है। श्वेतांबर वो साधु होते हैं, वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और मुंह पर भी सफ़ेद कपड़ा बांधते हैं। तंत्र मंत्र में माहिर साधु काले कपड़े, खुली जटाएं, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में नर कंकाल लिए हुए साधु खुद को तांत्रिक कहते हैं। जो तंत्र मंत्र में माहिर होते हैं और दावा करते हैं कि तंत्र मंत्र से अनेकों प्रकार के असाध्य रोगों का भी इलाज करते हैं। सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरणों का रंग केसरिया या भगवा, गेरुआ या नारंगी रंग होता है। इस रंग को आप पहनते हैं यह बताने के लिए कि आप सन्यासी हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ इसी वजह से सर्वगुण संपन्न या दोष रहित नहीं हो सकता कि उसने संन्यास ले लिया है। वह ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह संपूर्ण नहीं है। उसकी अपनी कमजोरियां, समस्याएं भी हैं। तो जब वह इस रंग के वस्त्र पहनता है तो उसके आसपास के लोग उसे समझते हैं और उसकी मदद सद्गुण व्यवहार और बातचीत के द्वारा करते हैं। एक और बात यह है कि हमारे शरीर में मौजूद सातों चक्रों का अपना एक अलग रंग है। भगवा गेरुआ रंग आज्ञा चक्र का रंग है और आज्ञा ज्ञान प्राप्ति का सूचक है। चूँकि आप एक खास किस्म के वस्त्र पहनते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि उस तरह की बातें आपसे करनी है, तो इस तरह दुनिया से आपको मदद मिलती है। अतः स्पष्ट है कि आध्यात्मिक जगत का रंग केसरिया, भगवा, गेरुआ या नारंगी रंग दर्शाता है। इसलिए आध्यात्मिक पथ पर जो लोग होते हैं वे उच्चतम चक्र तक पहुंचना चाहते हैं और इस रंग को पहनते हैं। नारंगी रंग पकने का भी सूचक है। प्रकृति में जो भी चीज़ पकती है वह आमतौर पर नारंगी रंग की होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति परिपक्वता और समझदारी के एक खास स्तर पर पहुंच गया है, इस इंसान ने एक नई दृष्टि विकसित कर ली है। जिसने नई दृष्टि विकसित कर ली है और जो विकसित करना चाहता है उसके लिए भी नारंगी रंग पहनना अच्छा है। व्यापार में रंगों का उपयोग करके व्यापारी लोग हम सबकी खरीदारी को प्रभावित करते हैं। रंग हमारे कपड़े खरीदने के फैसले पर कई तरह का प्रभाव डालते हैं। गहरे नीले या लाल रंग के कपड़े ध्यान आकर्षित करते हैं और खुशबूदार पीले या हरे रंग के कपड़े ध्यान खींचते हैं। व्यापारी इन रंगों का उपयोग करके अपने दुकान को आकर्षक बनाते हैं।